नमस्कार, स्वागत है आपका टी1 बीसीडी चैनल पर। आज हम लोग इस सीरीज का 18वां सेट करेंगे। ठीक, कल हमने 17th यानी 17वां सेट कंप्लीट किया। आज 18वां सेट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और यह ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। ठीक, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, यह ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महावीर की माता का नाम। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ठीक, त्रिशला, और यह लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी। ठीक है, यह लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के पुत्री का क्या नाम था? महावीर के पुत्री का नाम, तो इनकी पुत्री का नाम अनुजा और कहीं कहीं प्रियदर्शनी। ठीक है, दोनों नाम देखने को मिलता है, अनुजा या फिर प्रियदर्शनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई? तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक ग्राम में, जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, है ना, साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग होता है, यानी जिसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे जैन धर्म में बोला जाता है कि ये इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कर ली है। ठीक, अब महावीर ने प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? तो महावीर ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। प्रथम उपदेश कहां पे? राजगृह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के पहले शिष्य कौन थे? तो महावीर के पहले शिष्य इनके दामाद, इनके ही दामाद जामिल थे। ठीक है, कहीं कहीं जमाली देखने को मिलता है, कहीं कहीं जामिल, है ना, तो जो भी नाम रहे। ठीक, यह महावीर के दामाद थे। ओके, प्रियदर्शनी के पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासन काल से संबंधित थे? तो महावीर और बुद्ध यह दोनों बिंबिसार के शासन काल से संबंधित थे, और बिंबिसार मगध का राजा था। ठीक, मगध राज्य का राजा बिंबिसार था, और ये दोनों इस शासनकाल से, इसके शासनकाल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या हैं। ठीक है, तो इनको याद कर लेना, है ना। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संप्रदाय। तो जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक, श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय जैन धर्म के थे, है ना, जिसमें श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह स्थूलभद्र थे। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, और दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह भद्रबाहु थे। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे वह श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, और जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं वह नंगे रहते थे। वो लोग, यानी जो दिगंबर संप्रदाय के लोग होते हैं वह दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। ठीक है, दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं और ये लोग नंगे रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी तल का वह रूप जो सामान्य तल से ऊंचा होता है। तो पृथ्वी तल का वह रूप जो सामान्य तल से ऊंचा होता है उसे हम लोग पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, वह पठार कहलाता है। ओके, अब संसार का जो छत होता है उसे किसे कहा जाता है? तो जो पामीर का पठार है उसे संसार का छत कहा जाता है। ठीक, सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। ये जो पामीर का पठार है इसे ही तिब्बत का पठार कहा जाता है। यह तिब्बत में स्थित है। ठीक, तिब्बत का पठार कहो या फिर पामीर का पठार कहो, दोनों चीजें एक ही हैं, है ना। संसार का छत और सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है वह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा है। भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना ठीक किस अधिनियम के तहत हुई? तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, है ना, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? तो भारत में जो राष्ट्र का प्रधान होता है, जिसे हम लोग राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, वह निर्वाचित होता है। भारत में जो राष्ट्र का प्रधान होता है, जिसे राष्ट्रपति बोला जाता है, ठीक, राष्ट्रपति जो होता है वह निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। ठीक, नेक्स्ट, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक, भारत का जो संविधान है वह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा? तो केसी हेयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा। ठीक, क्या? अर्धसंघीय संविधान, केसी हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणुओं का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या? वायरोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज इवानोवास्की ने की थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवास्की ने। आगे, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति की आय की गणना राष्ट्रीय आय को जब जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय को जब जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है ना। ठीक, ठीक है, ये आज आपका 18th सेट था, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।